Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. This case scenario is based on financial instruments in AS 32, 107 and 109. So with major topic on financial asset with repayment option. तो ये जितने भी हम MCQ डिस्कस कर रहे हैं उनका बेसिक पर्पज है कि आपकी फुल सब्जेक्ट की रिवीजन हो जाए और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने केस सिनेरियो में कवर कर दिए और आप इसको क्विकली रिवाइज कर सकते हैं बिफोर एग्जाम्स. तो लेट अस सी दैट आर गिवन इन दिस सिनेरियो. So we are given that Softec Limited has a policy of providing subsidized loans to its employees for the purpose of buying or construction of residential houses. So Mrs. B is a senior manager in the company. The company granted a loan to her on the following terms. So this principal amount of loan is rupees 25 lakhs and interest rate is 4% for the first rupees 10 lakhs and 7% for the next rupees 15 lakhs. So this loan is disbursed on 1st January of current year and tenure is 5 years and there is a prepayment option, full or partial, at the option of the employee, and principal amount of loan shall be recovered in 5 equal installments and will be first applied to 7% interest bearing principal. तो आपने लोन को रीपे करना है. इट मीन्स 5 लाख जो है आपका पर एनम बनेगा, 5 इंस्टॉलमेंट बन जाएंगी. 25 का लोन है तो पहले हम एडजस्ट करेंगे जो आपकी रीपेमेंट है. अब आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है गो है 4% है और 7%. तो इट मीन फर्स्ट रीपेमेंट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट 7% लोन and then it is given accrued interest shall be paid on annual basis and Mrs. B remain in service till the term of the loan ends. Market rate of a comparable loan available to Mrs. B is 12% per annum. Pricing value factor at 12% are given to us for the 5 years and further it is given that so Mrs. B prepaid rupees 5 lakh at end of second year, which is ending on 31st December and reducing the outstanding principal as on that date to rupees 10 lakhs. कुछ मीन्स इसमें आपने लोन प्रोवाइड किया एम्प्लॉई को और जिसमें एम्प्लॉई उसकी प्री पेमेंट कर रहा है विच इज 5 लाख एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, बट दिस विल बी कम टू बी नोन ओनली एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर. अब आपके डिफरेंट एमसीक्यूज हैं. नंबर 1 दे आर आस्किंग determine the amount of financial asset which is loan to employee to be recognized by Softec Limited at date of disbursement of loan to Mrs. B. तो पहले आपने लिखना है कि फाइनेंशियल एसेट आपने किस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज करनी है. गेट इज इक्वल टू ओवर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो एट मार्केट रेट ऑफ रिटर्न विच इज आल्सो कहा जाएगा अमोर्टाइज्ड कॉस्ट. तो लेकर स्टार्ट करके हैं. तो देखो पहले आपको ये मेंशन किया है, डाटा बना लेते हैं. सॉफ्टेक लिमिटेड है. So it is a given loan to employee. So this is on January 1. It means this is 0 time period. टोटल टर्म है आपकी लोन की 5 years. इट मीन्स ईयर आपका एंड हो रहा है दिसंबर में. एंड इट इज गिवन दैट लोन इज गिवन. सो लोन को मिसेज बी हु इज एम्प्लॉई एंड दिस इज रुपीज 25 लाख. इसकी आपने इंस्टॉलमेंट पे करनी है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट. इट मीन्स 5 लाख आपकी रीपेमेंट है पर एनम. अब इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है फर्स्ट 10 लाख के ऊपर हम चार्ज कर रहे हैं 4% और जो बैलेंस है आपका 15 लाख उसके ऊपर है 7%. मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मेंशन किया है जिसे 12% पर एनम. तो कैलकुलेट करके व्हाट इज वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट. दिस फाइनेंशियल एसेट इज कॉल्ड लोन टू एम्प्लॉई, जो आपने लोन प्रोवाइड किया है एम्प्लॉई को. So it will be valued at amortized to cost. So that is equal to present value of future cash flow. So this is MCQ number 1. So what is value of financial asset? तो उसके लिए आप एक टेबल ड्रॉ कीजिए. आपकी 5 साल का लोन है. लेट अस सी ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5. अब आपने लिखना है कि आपको कैश फ्लो कितना मिलेगा. नंबर 1 को आपको इंटरेस्ट मिलेगा. इंटरेस्ट के कॉलम 2 शो कर रखे हैं. दिस इज एट द रेट ऑफ 4% एंड एट द रेट ऑफ 7% और प्लस आपकी प्रिंसिपल की रिकवरी होगी. ये आपका बन जाएगा टोटल कैश इनफ्लो. अमाउंट है आपका रुपीज में. जनू मल्टीप्लाई बाय पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 12%. और ये आपको ऑलरेडी मेंशन किए हैं क्वेश्चन में. तो आप देखिए टोटल लोन है आपका 25 लाख. तो पहले 10 लाख के ऊपर 4% इंटरेस्ट है आपका. जैसे
प्लस जो 15 लाख का लोन है उसके ऊपर इंटरेस्ट है हमारा 7%, तो 15 लाख इंटू 7%, 105। अब प्रिंसिपल आपको रिकवर हो रहा है किसी 5 लाख फर्स्ट ईयर में। अब ये जो प्रिंसिपल रिकवर हो रहा है ये हमारा जस्ट होगा पहले 7% का जो लोन है 15 लाख का, इट मीन्स वो रह जाएगा अब आपका नेक्स्ट ईयर में 10 लैक्स। इट मीन्स 40,000 का इंटरेस्ट आपको फुल मिलेगा अभी 10 लाख के लोन पे। अब 10 लाख पर आपको मिलेगा 7%, 70,000 प्लस 5 लाख का प्रिंसिपल आपको और रिकवर हो गया है। अगेन नेक्स्ट ईयर आल्सो 40,000 आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। अब ये जो लोन था आपका 15 लाख का, उसमें से 10 की रीपेमेंट होगी, 5 लाख के ऊपर 7% इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा 35,000, और प्लस अब उसकी भी रीपेमेंट हो गई है 5 लाख। तो इट मीन्स अब आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 40,000 ओनली, ये जीरो हो गया आपका। सो प्लस 5 लाख की रिकवरी। अब आपके 5th ईयर में देखिए जो लोन था आपका ये 4% का 10 लाख है, उसमें से 5 लाख की अब आपकी रिकवरी हो गई है। 5 लाख के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 4%, 20,000, और जो 7% है जीरो है, एंड ये जो 5 लाख का लोन है ये भी अब आपका रिकवर हो गया। इट मीन्स ये आपके टोटल कैश इनफ्लोस आ जाएंगे, जिसे 5 + 1 6, 45,000, it will give 610,000, so then it will give 5 75,000 and 5 lakh 40,000 and 5 lakh 20,000। अब इसकी आप प्राइसिंग वैल्यू कैलकुलेट कीजिए एट 12%। इसके पीवी फैक्टर देखो हमें मेंशन किए हैं 0.8929, and then it is 0.7972, then for third year 7,118, then it is 0.6335, and then it is 0.5674। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो वो आपकी अमाउंट आ जाएगी, वही वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट जो आपने रिकॉग्नाइज करनी है 0 टाइम पीरियड में। तो दिस टोटल वैल्यू दिस वन इज कमिंग 21,09,716। Now you can see which option is correct. So this one is option C is correct. Second MCQ they are asking, determine the carrying value of original loan which is our financial asset at end of second year before considering repayment option। तो पहले देखते हैं तो ईयर फर्स्ट में आपने देखो क्या एंट्री पास करनी है। ईयर 1 में जब कंपनी ने लोन प्रोवाइड किया है तो इसमें किसी का जो फाइनेंशियल एसेट, तो ये आपकी एंट्री बन जाएगी फाइनेंशियल एसेट। आप ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं लोन टू एम्प्लॉई टू बैंक अकाउंट। तो आप देखिए आपने जो लोन प्रोवाइड किया है अपने एम्प्लॉई को, इसका अमाउंट है ₹25 लाख, बट जो फाइनेंशियल एसेट वो हमने रिकॉग्नाइज किया है 21,09,716। इसमें जो डिफरेंस है वो आपकी प्री पेड एम्प्लॉई कॉस्ट मानी जाएगी। प्री पेड तो एक तरीके से एम्प्लॉई को हमने बेनिफिट दे दिया है ओवर पीरियड ऑफ 5 ईयर, जिसका नाम है प्री पेड एम्प्लॉई कॉस्ट। फिर इसको हम राइट ऑफ करेंगे, जितना पीरियड ऑफ सर्विस है एम्प्लॉई का उसमें आपका इक्वली राइट ऑफ हो जाएगा। तो देखो दिस अमाउंट की कमिंग 25 लाख माइनस 21,09,716, जिसे 390 तो 284। अब आपको कैलकुलेट करना है कि एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर आपका अमाउंट कितना है लोन का। उसके लिए देखो आपको प्रिपेयर करना है लोन शेड्यूल विच इज कॉल्ड अवर फाइनेंशियल एसेट शेड्यूल इन द बुक्स ऑफ कंपनी। 2 साल का हम बना सकते हैं, सो ईयर 1 and 2, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। फर्स्ट यू राइट व्हाट इज फाइनेंशियल एसेट इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, सो दिस वी हैव कैलकुलेटेड 21,09,716। अब इसके ऊपर देखो आपका इंटरेस्ट की जो इनकम है वो ड्यू हो जाएगी। इंटरेस्ट इनकम वो आपको ड्यू करनी है एट द रेट ऑफ 12%, जो मार्केट रेट आपने लिया है। सो ऑन दिस 21,09,716 into 12%, दिस इज 253,166। इसमें से आपको लोन की रिकवरी हो जाएगी विद इंटरेस्ट। तो देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने कैलकुलेट की थी, दिस वाज 645, तो इसमें आपका 5 लाख का प्रिंसिपल है, बैलेंस इंटरेस्ट था। इट मीन्स रिमेनिंग रह जाएगी आपका बैलेंस एट एंड ऑफ ईयर। तो आपका बैलेंस रह जाएगा एट एंड में, लेकिन सी हाउ मच इज जिसे जो ओपनिंग बैलेंस प्लस कर लीजिए आप इंटरेस्ट इनकम ड्यू माइनस रिसीट 645,000, तो दिस बैलेंस इज 17
तो 7,882 ये आपका बन जाएगा ओपनिंग 17, so 882. Now again on this interest income is due, this is 12%. This income is due 206,146. अब आपको फिर रिकवरी हो जाएगी अपने जो हमने कैलकुलेट किया था कैश फ्लो 6,10,000. इंटरेस्ट भी रिसीव हो रहा है आपको प्लस प्रिंसिपल, तो इट मीन्स इंटरेस्ट ऐड कर दीजिए आप जिस प्लस जिस माइनस जिस 610. अब ये आपका बैलेंस आ गया है ओरिजिनल लोन. So 13,14,028. This is your balance. So this is what they are asking. So they are asking second MCQ. But is carrying value of original loan before prepayment. So our answer is this one. Carrying value loan is 13,14,028. And you can see which option is correct. Answer is option number B. So next we have third MCQ. So now we have to determine the revised carrying value of financial asset loan to employee at the end of second year after considering prepayment option है. अब जो एम्प्लॉई है उसने कुछ लोन की इंस्टॉलमेंट 5 लाख की प्री पेमेंट करके एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, तो आपने देखना है उसके बाद आपका कितना बैलेंस रह गया है. तो दिस इज अवर रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट और विच इज आल्सो कहा गया कैरिंग वैल्यू ऑफ लोन टू एम्प्लॉई, और ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं एट एंड ऑफ सेकंड ईयर. तो कैश विल बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज. अब आप देखो कितना लोन आपका रीपे हो गया है आफ्टर प्री पेमेंट. वो 5 + 5 + 5 15 लाख रीपे हो गया, अब रह गया 10 लाख, लेकिन वो रह जाएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ओनली 4%. तो अब आपने शो करने हैं अब आपका फ्यूचर में कितना लोन की रिकवरी होगी. तो ईयर 3 एंड 4 अब आपको इंटरेस्ट मिलेगा आपको एट द रेट ऑफ 4%. अब आपका सिर्फ 10 लाख का लोन रह गया है विच इज एट द रेट ऑफ 4%. उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा आपको थर्ड ईयर में 40,000 प्लस प्रिंसिपल की रिकवरी होगी लोन की. ये आपका बन जाएगा टोटल कैश इनफ्लो 5,40,000. तो 5 लाख रिकवर हो गया, बैलेंस रह गया अब आपका 5 लाख. उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा 4% 20,000 और प्लस 5 लाख ये भी आपका रिकवर हो जाएगा. इट मीन नाउ लोन इज फुली रिकवर्ड. सो दिस अमाउंट इज 520 और इसकी आप कैलकुलेट कर लीजिए प्रेजेंट वैल्यू. लेके सी बचेगी पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 12%. अब थर्ड ईयर से हमने आना है सेकंड ईयर के में मीन्स 1 ईयर फैक्टर और फोर्थ ईयर में अप्लाई होगा सेकंड ईयर फैक्टर. उसका वो पीवी फैक्टर आपको मेंशन किया है 0.89 एंड 0.7972. So let us see how much is this value. So 540 into 0.8929 and 520 into 0.7972. तो दिस टोटल अमाउंट is 896,710. तो ये आपका रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ जाएगा लोन का. नाउ यू कैन सी विच ऑप्शन यू करेक्ट. आंसर इज ऑप्शन ए. So next we have fourth MCQ. So they are asking so how the difference between change in carrying value of loan after prepayment option and the receipt of prepayment shall be recognized by the Softex Limited at the end of second year. तो आप देखिए जब आप प्री पेमेंट कर रहे हैं तो आपका कितना चेंज हो रहा है लाइबिलिटी में. सो दिस इज अवर चेंज इन लाइबिलिटी. अगर इट फाइनेंशियल एसेट मीन्स जो लोन आपने दे रखा है एम्प्लाई को, तो दिस इज चेंज इन फाइनेंशियल एसेट एज ए लोन टू एम्प्लाई. कितना चेंज हो रहा है तो आपको देखना है ओरिजिनल जो कोई वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर उसका अमाउंट है 13,14,028. ये हमने सेकंड MCQ में कैलकुलेट की है. फिर आपने रिवाइज कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट की है लोन एसेट की थर्ड MCQ में 896,710. तो इतना अमाउंट है जो आपके एसेट का रिड्यूस हो रहा है ड्यू टू प्री पेमेंट. तो दिस अमाउंट इज 13,14,028 माइनस 896,710. दिस वन इज 417,318. तो अब देखिए इसकी क्या एंट्री होगी कंपनी की बुक्स में. कंपनी को जब प्री पेमेंट रिसीव होगी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड. कंपनी को तो कैश रिसीव हो रहा है 5 लाख और हम अपनी बुक्स में अपनी फाइनेंशियल एसेट रिड्यूस कर देंगे देखिए लोन टू एम्प्लॉई विद ₹417, क्योंकि ये हमारा रह जाएगा रिवाइज अमाउंट आफ्टर प्री पेमेंट.
क्योंकि डिफरेंस था वो हमने रिड्यूस करके अपनी बुक से। अब जो इसमें फर्दर डिफरेंस आ रहा है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, वो आपका डिफरेंस आ रहा है -5 लाख। किसी के 82 682, तो इसका ट्रीटमेंट हो क्या है, इसको पीएनएल में ट्रांसफर नहीं करेंगे, बल्कि आपने जो बिजली में शो किया था प्री पेड एम्प्लॉई कोस्ट, ये प्री पेड एम्प्लॉई कोस्ट में से डिडक्ट हो जाएगा। तो इसको आप क्रेडिट कर लीजिए टू प्री पेड एम्प्लॉई कोस्ट। इट मीन्स अब आपके एम्प्लॉई कोस्ट, प्री पेड एम्प्लॉई कोस्ट का जो बैलेंस है वो रिवाइज हो जाएगा सेकंड ईयर के एंड में। ये आपका राइट ऑफ हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट ट्रीटमेंट है कि जो डिफरेंस है 82 682, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम प्री पेड एम्प्लॉई कोस्ट और इट विल बी क्रेडिटेड टू प्री पेड एम्प्लॉई कोस्ट। Now you can see which option is correct. Answer is option B is correct. Next is fifth MCQ. So they are asking determine the amount of prepaid employee cost to be charged to PNL in the third year. अब अपने देखना है थर्ड ईयर में कितना अपने अमाउंट जो है प्रीपेड एम्प्लॉई कोस्ट का चार्ज करना है PNL में। तो उसका बैलेंस बनाते हैं। देखो फर्स्ट ईयर में ईयर हैं आपके पास, तो ईयर 1 2 एंड 3 बल्कि प्रीपेड एम्प्लॉई कोस्ट। अब देखिए फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में हमने इसका टोटल अमाउंट कैलकुलेट किया था, तो जिसमें नवाजवर 390284। फिर इसको हम रेफर कर देते हैं और उसको राइट ऑफ करते हैं ओवर पीरियड को सर्विस ऑफ एम्प्लॉई। तो ओरिजिनली जो पीरियड की सर्विस ऑफ एम्प्लॉई जो लोन था हमारा उसका 5 ईयर का, तो उसमें इसको हमने राइट ऑफ किया था डिवाइडेड बाय 5। तो जिस बाकी 4 PNL, तो फर्स्ट ईयर में ये PNL में 4 हो जाएगा। लेट अस सी हाउ मच इट इज 390284, so divided by 5, this is coming 78057। तो इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर भी आपका सेम अमाउंट चार्ज हो जाएगा 78057। फिर आप देखिए बैलेंस कितना रह गया अब आपका एंड में। तो इसमें 2 सालों का हमने चार्ज कर दिया है 78057 इंटू 2 माइनस 390284। अब ये बैलेंस आपका रह गया है 234,170। फिर आपने सेकंड ईयर में जब प्री पेमेंट हो रही है फिर आपने फिर अमाउंट क्रेडिट किया है प्री पेड एम्प्लॉई कोस्ट में 82,682 सेकंड ईयर के एंड में। तो ये भी अब इसमें से माइनस हो जाएगा 82,682। इतनी सब आपका रिवाइज बैलेंस रह गया, ये सेकंड ईयर के एंड में आ रहा है आपका 82,682। तो जिसमें कमिंग 151,488। अब ये जो रिवाइज अमाउंट आएगा इसको थर्ड ईयर से राइट ऑफ करेंगे। अब आप देखो कितना रिमेनिंग पीरियड रह गया लोन का या सर्विस का। सर्विस हमने करनी है जबकि लोन है, कितने से वो रह जाएगा आपका 2 साल का रिमेनिंग पीरियड। तो थर्ड ईयर में इस अमाउंट को अब हमने राइट ऑफ करना है 151,488 डिवाइडेड बाई रिमेनिंग पीरियड है 2 ईयर्स। सो दिस इज डिवाइडेड बाई 2, तो अमाउंट आ जाएगा आपका 75,744। थर्ड ईयर आल्सो एंड फोर्थ ईयर आल्सो 75,744। तो आपका आंसर है दिस मच, याकि दिस अमाउंट विल बी चार्ज टू PNL फॉर प्रीपेड एम्प्लॉई कोस्ट। नाउ यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर इज ऑप्शन ए। So next is MCQ number 6 they are asking determine the amount of interest income of Softex Limited for the fourth year। तो आपने देखना है इंटरेस्ट इनकम आपकी कितनी है। तो पहले आप देखिए कि इस केस में अभी हमने कैलकुलेट की थी रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर आफ्टर प्री पेमेंट ऑप्शन इज अवेलेबल। तो उसका अमाउंट था 896,710। तो अब आप इसका शेड्यूल बना लीजिए। नाउ लेट अस शो फाइनेंशियल एसेट विच के लोन टू एम्प्लॉई शेड्यूल, और ये आपको शो करना है ओनली फॉर ईयर 3 एंड 4। तो ईयर 3 एंड 4, तो वट इज अवर फाइनेंशियल एसेट मीन्स लोन ड्यू इन बिगनिंग। इन बिगनिंग में है आपका 896,710। तो दिस वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। अब इसके ऊपर आपकी इंटरेस्ट इनकम ड्यू हो जाएगी। इंटरेस्ट इनकम किसी को एट द रेट ऑफ 12%। तो लेके सी हाउ मच इट इज, सो 896,710 इंटू 12%, दिस इज 107,605। फिर आपकी रिकवरी हो जाएगी रिसीट। अब थर्ड ईयर में आपको 40,000 का कोई इंटरेस्ट मिल रहा है 10 लाख के लोन पे, प्लस 5 लाख की आपकी रीपेमेंट है, तो 540 आपका रिसीट है वो माइनस हो जाएगा। तो बैलेंस रह जाएगा अब आपका
Guess plus guess minus 540. So this one is 464 315. अब ये लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर में आपकी रिकवरी है, अब बैलेंस 5 लाख पे 4% इंटरेस्ट 20,000 प्लस 5 लाख, अब आपकी टोटल रिकवरी है 520। तो लास्ट ईयर में हम लिखेंगे जो बैलेंस आएगा वो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। सो गेस माइनस 5 लाख 20,000, तो आपकी इंटरेस्ट इनकम है 55, दिस इज 685। ये आपकी इंटरेस्ट इनकम आ जाएगी ऑफ 4th ईयर। Now you can see which option is correct. Option C is correct. In this lecture, we have discussed a case scenario based on financial instrument in AS 32, 107 and 109 with major topic on financial asset with prepayment option. Further topic we will continue next lecture. वीडियो आपको अच्छी लगी है सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।